हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ EduX डिजिटल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगस्त का करंट अफेयर्स का 6th लेक्चर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्टार्ट करते हैं खेलो इंडिया वाटर गेम्स। ये जो खेलो इंडिया वाटर गेम्स, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो प्रोग्राम है, जो स्टार्ट हुआ था कब? स्टार्टेड इन 2017। खेलो इंडिया वाटर गेम्स वर स्टार्टेड इन 2017। अब इसमें क्या होता है, एक तरह से ये क्या है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। क्या है? तो फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके तहत क्या होता है, तो आपको सीधे डायरेक्ट बताएं तो नए सपोर्ट किया जाता है नए खिलाड़ी को, ट्रेनिंग दी जाती है, उसके साथ साथ कुछ फाइनेंशियल भी हेल्प की जाती है। फाइनेंशियल हेल्प में परहैप्स नहीं श्योरली है कि 1 लाख पर एनम दिया जाता है। किसके लिए? सो दैट वो सेलेक्टेड एथलीट अच्छा कर सके। किसको दिया जाता है? तो 1 लाख पर ईयर टू सेलेक्टेड एथलीट्स को। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये है क्या। ओके, खेलो इंडिया, क्योंकि ये टॉपिक रिसेंट का है तो इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। इसमें क्या होगा, तो खेलो इंडिया वाटर गेम्स में क्या होगा, तो देश की, ठीक है, कैसी संस्कृति, तो देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। किसका है? तो ये ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं हम, किसका? तो खेलो इंडिया वाटर गेम्स का। ठीक है, पहला हो जाएगा तो देश में क्या करना, तो देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। उसके साथ साथ जो भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनकी पहचान करके उनको विकसित करना। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हुआ और सेकंड पॉइंट ये हुआ। मतलब उनको पहला करो कि उनको रिकॉग्नाइज करो, और रिकॉग्नाइज करने के बाद तुम क्या करोगे, उनको तो ट्रेन करोगे। ओके, तो ये था अपना खेलो इंडिया वाटर गेम्स। ठीक है, अब इसमें क्या था वो हम लोग देखते हैं अपने कंटेंट से। कह रहा है कि ये पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स कब हुआ था, तो अगस्त में 2025 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील में आयोजित किए जाएंगे।
किए जाएंगे, क्या हो चुके हैं, ठीक है। यह भारत में एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स को क्या करेगा, बढ़ावा देने के लिए एक अगला स्टेप है। इसके आयोजक कौन है, ऑर्गेनाइजर कौन है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और ये खेलो इंडिया स्कीम्स के तहत ये होंगे। ओके, अब बात करें रैंकिंग की, तो रैंकिंग में 3 रैंक हम लोग को याद करना होगा। पहला जो रैंक आया है वो एमपी का है, सेकंड जो है वो उड़ीसा का है, और जो थर्ड रैंक है वो किसका है, तो केरला का है। नंबर ऑफ मेडल्स की बात करें तो 18, उड़ीसा का 10 और केरला का 7। इसमें गोल्ड कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं, सिल्वर कितने हैं, तो 18। एमपी वाले में 10 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। वही उड़ीसा में 4 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है, और केरला में 3 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डूरंड कप। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डूरंड कप। इसमें देखने वाली ये बात है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ये जीता है, क्या जीता है, तो डूरंड कप 2025 को जीता है। ये क्या है, तो एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका सारा बैकग्राउंड अभी बताया जाएगा, पहले इवेंट देख लेते हैं। किसको हराकर, तो डायमंड हार्बर को 6-1 स्कोर से हराकर, ठीक है, और फाइनल में पहुंचा है, और मतलब फाइनल में हराया है किसको, डायमंड हार्बर को। और ये कहां ऑर्गेनाइज हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, अगस्त ऑफ 23 अगस्त 2025 को। अब ये जो है वो ये जो सेशन था वो 134th एडिशन था। सोचिए कितने पहले से ये गेम चलते आ रहा है। ये जो डूरंड है वो 1888 में पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ था। क्या क्या इसका बैकग्राउंड था वो सारा हम लोग डील करेंगे। पहले इवेंट आप लोग देख लीजिए। इसको बस बेसिक कुछ बात है उसको जान लेते हैं, फिर हम बताएं। ये ओल्डेस्ट है, एशिया का ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है, और पूरे वर्ल्ड का 3rd ओल्डेस्ट ये फुटबॉल का कप है। ओके, एशिया का पहला, इन एशिया इट इज द ओल्डेस्ट, सबसे ओल्ड है, और जब वर्ल्ड का बात हो तो ये 3rd है। किसमें, तो फुटबॉल कंपटीशन में। ओके, अब हम लोग इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। ठीक है, अब कौन सा हम लोग को देखना था, तो डूरंड कप 2000, सीधा डूरंड कप करो। डूरंड कप के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले ये 1888 में पहली बार क्या हुआ था, तो ऑर्गेनाइज हुआ था, फर्स्ट हेड। फर्स्ट हेड इन 1888। उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को देखना है कि इसका नाम कैसे पड़ा। ये जो डूरंड नाम पड़ा है वो कैसे पड़ा है, तो इट इज नेम्ड आफ्टर Mortimer Durand. It is named after Mortimer Durand। ये Mortimer Durand कौन थे, तो सिविल सर्वेंट थे।
कौन थे? तो पहले के सिविल सर्वेंट थे। अब लिख दो क्लियरली। ठीक है, ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम क्या था? मॉर्टिमर डुरंड, और इन्हीं के नाम पे ये कब को स्टार्ट किया गया था और इसको ऑर्गेनाइज कौन किया करता है? तो इंडियन आर्म्ड फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे किसके? डुरंड के बारे में। इसको नोट कर ले आप पॉज करके। अब आते हैं हम लोग इंडिया ओपन में। इसमें कुछ नहीं है, बस फैक्ट है, याद कर जाना है। गोल्ड है तो इंपॉर्टेंट है। अनु रानी ने, जो कि कौन है? तो जैवलिन थ्रोअर है, इन्होंने गोल्ड लाया है। उसके बाद से हतारा बाघा हतारा बग्घा लेखा, जो कि श्रीलंका से हैं, उन्होंने क्या लिया है? तो सिल्वर को गेन किया है। सेम मेल वाले में क्या है? तो गोल्ड आए हैं रुमेश जी के द्वारा और सिल्वर आया है शिवम जी के द्वारा। ये सारे लोग जैवलिन के खिलाड़ी हैं। अब आते हैं हम लोग वर्ल्ड गेम्स पे। वर्ल्ड गेम्स क्या होता है? तो वर्ल्ड गेम्स से जानने से पहले इसके बेसिक इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं कि ये जो वर्ल्ड गेम था वो स्टार्ट हुआ था 1981 में। स्टार्टेड इन 1981 और इसका जो फ्रीक्वेंसी है हर 4 साल के बाद इसको क्या किया जाता है? तो ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब आप सोचते होंगे ओलंपिक भी है, ये भी है, क्या डिफरेंस है? तो इसमें वैसे गेम्स आते हैं जो ओलंपिक में इंक्लूड्स नहीं होते हैं। स्पोर्ट्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स, वो आते हैं किसमें? वर्ल्ड गेम्स में। ओके, अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो IWGA इसको ऑर्गेनाइज करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन। ठीक है, इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन के द्वारा ये क्या होता है? तो ऑर्गेनाइज होता है। एक इसके साथ क्वेश्चन आता है रिकॉग्निशन। क्वेश्चन पूछ दे कि रिकॉग्नाइज्ड बाय हुम, कौन सी संस्थान है जिसने इसको रिकॉग्नाइज किया है? तो उसका नाम है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। क्या नाम है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा इसको क्या किया गया है? रिकॉग्नाइज किया गया है। अब आते हैं अपने इवेंट पे। तो
इंडिया का हम लोग देख रहे हैं टोटल 3 मेडल मिला है, इसमें 1 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज मिला है और इधर पे ब्रॉन्ज मिला है। तो ऋषभ जी और आनंद कुमार जी को क्या मिला है, ब्रॉन्ज मिला है। आर्चरी में ऋषभ जी को मिला है और स्केटिंग में आनंद जी को मिला है। और जो सिल्वर है वो नम्रता बात्रा जी लाई है, जो कि वुशु। वुशु क्या होता है, तो एक तरह से इसको चाइनीज वो क्या बोलते हैं, नाम ही नहीं याद आ रहा इसको, हाँ मार्शल आर्ट, चाइनीज मार्शल आर्ट। ये चाइनीज मार्शल आर्ट इसको इस टाइप का होता है। ओके, तो ये था इवेंट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पहली बार वुशु या फिर रोलर स्पोर्ट्स में, रोलर जो कि ग्रेविटी के बेसिस पे जो स्पोर्ट्स हो, ठीक है, स्केटिंग वगैरह टाइप का, इसमें पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड गेम्स में कोई भी मेडल लाया है। 4 साल का होता है, नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स को इंक्लूड करता है। ये इसका हिंदी वर्जन, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स, इसमें क्या होता है, तो अगस्त 2025 में इंडिया का पहला फीफा टैलेंट एकेडमी, इसके लिए गर्ल्स के लिए, उसको क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है, कहां पे, तो गाचीबौली स्टेडियम में। ये कहा है, तो तेलंगाना के हैदराबाद में। अब हैदराबाद में कहा, तो इस स्टेडियम में। ओके, वेन्यू पता चल गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो गर्ल फुटबॉल प्लेयर्स को क्या करना, ट्रेनिंग देना और उनका विकास करना। ओके, और ये किसके कोलैबोरेशन से हुआ है, तो फीफा टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के अंडर में ये चीजें हुई हैं। सेम चीज इन हिंदी। अगस्त 2025 में तेलंगाना के हैदराबाद में गच्चीबौली स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी का क्या किया गया है, इनॉग्रेशन, उद्घाटन किया गया है। स्थान ऊपर से ही नाम से ही क्लियर है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो महिला फुटबॉल खिलाड़ियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग तथा विकास। सहयोग कौन कर रहा है इसमें, तो फीफा टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम इसको सपोर्ट कर रही है। आई बात समझ में? आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैग्नस का नाम तो आप लोग हर बात में जानते होंगे। अब देखिए, फर्स्ट एवर एडिशन ऑफ चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड, इसका पहला एडिशन था, कहां हुआ था, तो सऊदी अरेबिया में हुआ था। इसमें जो मैग्नस थे वो पहले चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप चैंपियन बनते हैं। ठीक है, किसको हराकर, तो फिरोजा को हराकर ये बनते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जहन में रखना जरूरी है। वुमेन्स जेवलिन थ्रो, इसमें क्या होता है कि अनु रानी जो है वो गोल्ड मेडल लाती हैं। ठीक है, और कितना, भारत की अनु रानी ने पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल विस्लाव मानिएक मेमोरियल में महिलाओं के भाला फेंक इवेंट में 62.59 मीटर्स के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ क्या पाया है, तो गोल्डन मेडल पाया है, स्वर्ण पदक जीता है। आधी बात समझ में? तो ये जस्ट फैक्ट है, इसमें कुछ बताने लायक वैसा है नहीं, इसको जल्दी से आप लोग इंडल्ज करते जाओ अपने माइंड में। अब आते हैं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। इसमें क्या है, तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इन्होंने चाइना के वेन्यू को डिफीट करके और गोल्ड मेडल लाया है। ठीक है, अब
इनका क्या था, तो ये 50 मीटर का राइफल इवेंट था। कहां पे, तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप था, जो कि शामकिंड कजाकिस्तान में ऑर्गेनाइज था। आई बात समझ में, इसमें भी वैसा कुछ नहीं है, जस्ट फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लें। अब ये क्या है, तो ये लिथुआनियन पार्लियामेंट की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है। ओके, बस यही बात इसमें आपको याद रखने वाली है। इसके बाद से आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फैक्ट पे, टीबी बालाजी। टीबी बालाजी अभी क्या हुआ है, तो जैगवार लैंड रोवर की कंपनी के नेक्स्ट सीईओ बने हैं। जैसा कि आपको पता है, इसमें मैक्सिमम शेयर अब कुछ हद तक ज्यादातर टाटा का हो चुका है। तो ये अगर टाटा का नहीं, ये क्या बोलते हैं, पहले ब्रिटिश कंपनी थी। ओके, ये मशहूर ब्रिटिश कार निर्माता थी जैगवार लैंड रोवर, लेकिन अब इसमें हम लोग भी हैं, हम लोग हैं मीन्स टाटा है, टाटा का भी इसमें ज्यादातर शेयर इसमें है। ओके, नाम याद रखेंगे, पीबी बालाजी। अब आते हैं हम लोग अमित शाह पे। अमित शाह, ठीक है, आडवाणी को, लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे करके अब ये हो गए रैंक 2 और अमित शाह हो गए रैंक 1। किस चीज में, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले होम मिनिस्टर पहले थे लाल कृष्ण आडवाणी और अब हो चुके हैं कौन, अपने अमित शाह। याद करिए, इसी टाइप का हम लोग आपको पीएम वाले से भी रिलेटेड आपको फैक्ट पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में मैंने कराया था। उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि उसमें पीएम का क्रोनोलॉजी देख रहे थे हम लोग। पीएम का क्या था, पीएम वाले में था कि फर्स्ट में था जवाहरलाल नेहरू, सेकंड में थी इंदिरा गांधी और थर्ड पे थे मोदी। अब ये मोदी जो थे वो आ गए थे सेकंड पे, तो ये हो गया था 1 नेहरू और सेकंड पे आ गए थे अपने नरेंद्र मोदी और थर्ड पे आ गई थी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ऐसे ही रिलेटेड ये है, लेकिन ये किसके लिए है, ये पीएम के लिए नहीं है, ये है लॉन्गेस्ट सर्विंग यूनियन होम मिनिस्टर के लिए। पूछ सकता है कितने दिनों से, तो 5 अगस्त तक उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी के इस रिकॉर्ड को क्या किया था, ब्रेक कर दिया था, 2256 को। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल AICTE इंडेक्स। ये बेसिकली क्या है, तो AI के यूज को लेकर इसमें सिटीज कैसे उसको यूज कर रही है उसके आधार पे ये रैंकिंग दिया जा रहा था। ठीक है, इसका जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, तो काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा इसको जारी किया गया है इस इंडेक्स को। इसके अनुसार जो बेंगलुरु है वो वैश्विक स्तर पर 26 रैंक पे है, 26वें स्थान पर है अपना बेंगलुरु। और यह इंडेक्स दुनिया के शीर्ष 100 महानगरों का मूल्यांकन उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के और उसके उपयोग के आधार पर करता है। इसमें क्या होता है, तो 5000 से अधिक AI पहल, जैसे कि सार्वजनिक भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, एरियाज को ध्यान में रख के ये किया गया है। इसको नोट कर लें। इसमें कौन कौन से सिटीज है, तो टॉप सिटीज आ जाएगा, फर्स्ट में सिंगापुर, सेकंड में सियोल और थर्ड में बीजिंग। अपना जो बेंगलुरु है वो 26वें स्थान पे है, इंडिया का टॉप AI सिटी, इंडिया में रैंक 1। उसके बाद से मुंबई और दिल्ली है, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट में AI को यूज किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ पब्लिक सेफ्टी में भी AI का यूज किया गया है। और नेशनली टॉप 5 में आते हैं अपने चेन्नई और कोलकाता। आज का सेशन था फैक्ट बेस्ड, तो आज का ये सेशन
यहीं पे एंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।